कक्षा 11वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का 101 पेज आपके यहाँ पर रियल पे आ चुका। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि इंग्लिश का यहाँ पर पेपर होगा। फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश पे आ चुका। साथ ही पेपर देने से पहले इस पेपर पूरे रट के जाना है, बिल्कुल आपका यही पेपर आने वाला है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पर फुल सॉल्यूशन सहित पेपर कराने वाले आपके यहाँ पर कक्षा 11वीं का इंग्लिश का। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बाद जब मेहनत लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे ऑल प्रेस करना। ठीक है, तो आप यहाँ से हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 क्लास 11 सेट 20 सब्जेक्ट इंग्लिश। मार्क्स आपका 80 नंबर का रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। अब आता है आपका सेक्शन ए रीडिंग। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका 10 नंबर का आता है पैसेज। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली से आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। आप यहाँ पे एकेडमिक्स हैज ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इट प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया है पैसेज। तो पूरा अच्छी तरह से आपको यहाँ पर A to Z अच्छी तरह से रीड कर लेना। ठीक है, अब चलिए जो इसी क्वेश्चन वो देख लेते हैं। पहला था व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका आपका ये आता आइडेंटिटी, बी आता एक्सपीरियंस और सी आता एकेडमिक्स और डी आता कुरिकुलम। तो आप यहाँ से व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा एकेडमिक्स। ठीक है, पहले का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा था व्हाट इज कॉन्सिडर्ड अ हॉक्स। तो आपका यह था एकेडमिक्स, बी आता एजुकेशन और सी आता प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और डी आता कोऑर्डिनेशन। तो जो आपका दिया व्हाट इज कॉन्सिडर्ड अ हॉक्स, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। फिर आपका तीसरा था व्हाट हैज 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट। तो आपका था वर्किंग इन आउटसाइड वर्ल्ड, बी था लर्निंग टीम वर्क और सी था गेइंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और डी था लिमिटिंग एजुकेशन ऑफ टू बाउंड्रीज। तो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया व्हाट इज 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा लिमिटिंग एजुकेशन टू बाउंड्रीज। फिर आपका चौथा आता 10 शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। फिर पाँचवा था बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हॉक्स। तो हॉक्स का आपको यहाँ पर हॉक्स का सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा अनच्योर। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका जो पाँचवा। ठीक है, जो आपका यहाँ पर हमने करा दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका हमने पाँचवा करा दिया। ठीक है, पाँचवें का आपका बी करेक्ट आंसर था। ठीक है, सी और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है। फिर आपका छठवां था बीच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टू डी, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा ठीक है को कुरिकुलम एक्टिविटीज। फिर सातवां था भाई मास्टर स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट। फिर तीसरा था द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा सेंचुरी। और नौवां था बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एनासोम ऑफ यूनिक, तो यूनिक का आपको यहाँ पर एनासोम लिखना है, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा कॉमन। फिर 10वां था क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड, यानी क्लासरूम में क्या उपलब्ध कराया जाता है, यानी क्या प्रोवाइड कराया जाता है, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा द फाउंडेशन। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है। जो क्वेश्चन बन था जो कि 10 नंबर का था पैसेज, वो हमने करा दिया। अब आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 रीड द फॉलोइंग पैसेज मेक और नोट्स ऑन इट गिव अ सुटेबल टाइटल। इसमें आपको नोट्स बनाने और टाइटल लिखना है। ठीक है, नोट्स किस तरह से बनाने, पहले तो आपको एक हेडिंग ले लेनी, जैसे आपने रीजन एक हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने। फिर इसी तरह से आपको यहाँ पर टीचर आपको एक यानी आपने एक दूसरी हेडिंग ले ली, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने। फिर आपको इसी तरह से एक यहाँ पर तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, और आपको टाइटल में क्या लिखना है, जो भी शब्द आपको यहाँ पर पैसेज में बार बार देखने को मिले वही उसका टाइटल रहता है। तो हमने आपको यहाँ पर समझा दिया किस तरह से आपको नोट्स और टाइटल बनाना है, आप समझ गए होंगे और आपसे बनाते ठीक है, आपसे बन भी जाता होगा, वो ईजी रहता है। ठीक है, और जो इसका आंसर बहुत थोड़ा लॉन्ग आंसर है, तो हम वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर दिखा देंगे। ठीक है, अब सेक्शन भी आती है राइटिंग। तो आपका क्वेश्चन तीसरा था योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स से डिजाइन सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना लोकल न्यूज़पेपर पर। ठीक है, और इसका अथवा देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर डिजाइन अ पोस्टर टू बी स्टूड बाय द भोपाल पुलिस काउंटिंग पीपल नोट बी टच एनी अनक्लाइम्ड ऑब्जेक्टिव। तो आपको यहाँ पर अनक्लाइम्ड ऑब्जेक्ट पर आपको यहाँ पर पोस्टर बनाना है। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का ऊपर है, जिसमें आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स डिजाइन सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो ये रहा इसका आंसर। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, जो आपका बॉक्स में दिया है यही आपका एडवर्टाइजमेंट है। आप यहाँ तो फॉर सेल, ठीक है, फॉर
ठीक है, इमीडिएट सेल ड्यू टू शिफ्टिंग इन अनदर सिटी। ठीक है, जो भी कुछ यहाँ पर लिखा है सब कुछ आपको याद करके जाना, बिल्कुल इसी तरह से आपको पेपर में बना देना है। ठीक है, छाप देना बिल्कुल ऐसा ही। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है, तो क्वेश्चन चौथा देख लीजिए। ठीक है, जिसमें आपका यूआर अमित शर्मा रेसिडिंग एट F20 ज्योति नगर उज्जैन राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर कॉम्प्लेन अगेंस्ट द नोशन लाउड स्पीकर इन लोकेलिटी। इसका आंसर देख लीजिए। तो जो आपका ऊपर क्वेश्चन जिस पे आपको यहाँ पर लाउड स्पीकर के लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, तो इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर लाउड स्पीकर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर जो आपका इसका लिखा 54 डी कॉलोनी, तो इसे आपको बदल देना जो क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही आपको इसकी जगह पर कर देना है। ठीक है, और सेम टू सेम आपको लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही नेम भी आपको क्वेश्चन का ही लिखना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन चौथे का आंसर। अब पाँचवा आपका क्वेश्चन आता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 20 वर्ड में। 20 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। तो जो आपको यहाँ पर दिया, जिसमें आपको यहाँ पर लिखना आर्टिकल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना जो आपको यहाँ पर दिया गया है, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द फ्यूचर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन बेडेड टू द इमीडिएट। ठीक है, इस तरह से आप कर दिया, तो पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आपको रट के जाना पैसेज। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है सेक्शन सी ग्रामर। तो सेक्शन सी जो ग्रामर आती है, इसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखना है। तो आप यहाँ पर थे ही इज डॉट MBA, तो इसमें आपका एन आ जाएगा। ठीक है, ही इज एन MBA। फिर दूसरा था डॉट आई कम इन सर, इसमें आपका जाएगा माई आई कम इन सर। ठीक है, आपका दूसरे में माई आ जाएगा। फिर तीसरा था हैव यू एनी कॉम्प्लेंट्स अगेंस्ट मी, तो इसमें आपका एनी आ जाएगा। चौथा आता है यू कैन राइट विथ आ पेंसिल, तो इसमें आपका जाएगा विथ है। और पाँचवा था आई वांटेड टू फॉर हिम डॉट क्लॉक स्टार्क 7, तो इसमें आपका अनलेस आ जाएगा। और छठवां था दिस इज द मैन डॉट नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, तो इसमें आपका हुज आ जाएगा। ठीक है, हुज आपका इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पहले में एन आ जाएगा, फिर दूसरे में माई, तीसरे में एनी, चौथे में आपका विथ, और पाँचवें में अनलेस, और छठवें में आपका हुज। तो इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब आते हैं डू एज डायरेक्टेड। 5 नंबर के आते हैं, तो आपके 6 दिए, 5 करने पे लाता ही डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव, आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो स्टूडेंट आपका पहले का आंसर रहेगा बी डिड नॉट डू इट, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द बॉयज़ में चेंज करना, तो दूसरे का आंसर रहेगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, ये आपका रहेगा यहाँ पर दूसरे का आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर तीसरा आता है, तीसरे का आंसर आपको खुद कर लेना। चौथा था सी डिड द की चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। चौथे का आंसर रहेगा आपका सी डिड द की, ये आपका रहेगा चौथे का आंसर। फिर आपका पाँचवा आता है, पाँचवा का आंसर भी आपको खुद कर लेना। छठवां आता है अर्थ मूव्स अराउंड द सन करेक्ट द सेंटेंस, तो आपको यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो आप इसका आंसर हो जाएगा द अर्थ, ठीक है, रिवोल्व्स अराउंड द सन, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर जो आपका तीसरा था और जो पाँचवा उसका आंसर नहीं मिला, तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके आते हैं सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो इसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। आपके आते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 5 नंबर की आपका आता है पैसेज, तो इसे पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज ओल्ड अबाउट द पेंटर, ठीक है, इस तरह से आपका दिया पूरा पढ़ लेना आपको। अब इसका पहला क्वेश्चन था व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्परर, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा बू दाऊ जी। फिर दूसरा था वेयर डिड दे गो, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा इन अ केव। ठीक है, तो आपको यह चीज़ से याद करते हैं ना। तीसरा था व्हाट इज सिनोनिम ऑफ स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का आपको सिनोनिम लिखना है, तो इसका आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा वेगेंट, ये आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता बू दाऊ जी बाज आ, तो इसका आंसर आपका रहेगा पेंटर। ठीक है, जो बू दाऊ जी वो एक पेंटर थे, तो आपका चौथे का एक करेक्ट आंसर रहेगा। पाँचवा आता द अबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपका यहाँ पर पैसेज दिया है वो किस चैप्टर यानी किस लेसन से लिया गया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा लैंडस्केप ऑफ द सॉइल। अब आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपकी पोयम आती है, तो इसे आपको ध्यान से पूरा अच्छी तरह से रीड कर लेना। आप यहाँ पर थे आ सनलेस आ स्ट्रीमेंट एट आ ब्रांच एंड, इस तरह से दिए पूरी रीड कर लेनी है। आप पहले आती भाट इज डिस्क्राइब्ड अस स्लीक इन द पोयम, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा गोल्ड फिंच। फिर दूसरा था हु कम्स टू फीड द यंग बंस, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला सी आ
कुको, ठीक है। फिर तीसरा था हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग बंस, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा वन ओक ट्री। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 9वीं का एक कंप्लीट करा दिया। अब क्वेश्चन 9वीं का बी आता जो कि आपका आता है यहाँ पर पैसेज, तो ये आपका 4 नंबर का आता है, तो इसे पूरा रीड कर लेना। फिर आपका पहला क्वेश्चन था हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा कॉन्सेंस ऑफ द स्पीकर। फिर दूसरा था फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। फिर आपका तीसरा था इन विच लैंग्वेज डिड मोराट स्पीक, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी, ठीक है। अब चौथा था राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का आपको नाउन लिखना है, तो इसका आंसर आपका होगा ब्यूटी, BEAUTY। अब आपका 10वां था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवॉल्व 30 वर्ड, 30 वर्ड में आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं, ठीक है। आपको 5 करने हैं। तो चलिए जो इसके क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, तो इसमें आपको 5 करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11 देख लीजिए, इसमें आपको 3 करने हैं, और क्वेश्चन 12 में आपको 2 करने हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 13 में आपको 2 करने हैं, और क्वेश्चन 14 में आपको यहाँ पर सेंटर आइडिया लिखना आप फोटोग्राफर, और अगर आपसे आप फोटोग्राफर नहीं बनती तो आप यहाँ पर द वॉइस ऑफ द रेन पर भी लिख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से फाइनली पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया इंग्लिश का कक्षा 11वीं का। और जो आपके प्रश्न है क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो आया। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, साथ ही इसके PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन बाय बाय।